हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशनशिप अमंग एएफ, बीएफ एंड सीएफ। एएफ मीन्स आपके पास रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, बीएफ मीन्स आपके पास फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स, सीएफ मीन्स आपके पास फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। तो इन तीनों मैट्रिक्स के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो आज हम वो देखेंगे। तो उससे पहले हमें ये आना चाहिए कि आप रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, एएफ का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, बीएफ का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं और सीएफ का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़, आपके पास जब भी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो एक और चीज़ आपके पास मेन मतलब बेसिक है आपके पास कि मैट्रिक्स का आपके पास मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास। तो ये सारी नॉर्मल आपके पास चीज़ें आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पास रिलेशन, जो भी आपके पास रिलेशन निकलेगा ये नॉर्मली आपके पास जो उसके कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट का मीन्स आपके पास जैसे एएफ है तो एएफ को हम एसी और एटी के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो भी हमारा रिलेशन निकलेगा वो एसी, एटी, बीटी इनके फॉर्म में हमारे पास रिलेशन निकलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आपके पास क्या कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप भी धीरे धीरे हम देख लेंगे कि क्या क्या स्टेप है और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसके साथ एक एग्जांपल भी सॉल्व करते हुए जाएंगे ताकि आपको क्या है हर स्टेप आपके पास समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टेप भी करेंगे और स्टेप के साथ साथ एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है, एक बीएफ लेना और एक सीएफ लेना है। बीएफ को हम आई म्यू और बीटी के फॉर्म में लिखते हैं और सीएफ को हम आईसी और आई एन माइनस वन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और वे आपके पास जो टी होता है, टी क्या होता है यहाँ पे आपके पास डिनोट्स द सब मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द ब्रांचेस इन स्पैनिंग ट्री। ठीक है, अभी देखते हैं ये कैसे होता है, एक एग्जांपल भी लेके करेंगे। तो नॉर्मल आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो बीएफ होता है हम नॉर्मली आई म्यू बीटी के फॉर्म में लिख के चलते हैं और सीएफ आपके पास सी सी आई एन माइनस वन के फॉर्म में आपके पास लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ये इसको ऐसे ही क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसका देख लेते हैं आपके पास एक एग्जाम्पल की इसी फॉर्म में क्यों होता है। लेट सपोज मेरे पास आपके पास ये कोई ग्राफ है, छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट सपोज ये क्या है मेरे आपके पास थोड़ा सा, ठीक है, ये कोई मेरा आपके पास ग्राफ है। ये आपके पास है ए बी सी एंड डी, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नॉर्मल सबसे पहले क्या लिखना है, मेरे को बीएफ और सीएफ निकालना है। तो नॉर्मल है कि बीएफ और सीएफ फंडामेंटल हम कब निकालते हैं, जब मेरे पास स्पैनिंग ट्री होती है। तो लेट सपोज मैंने ये मार्क कर दिया, लेट सपोज ये कि आपके पास एक स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये स्पैनिंग ट्री के एजेस है। ठीक है, तो नॉर्मल आपके पास बीएफ कब निकलता है, बीएफ का मीन्स है आपके पास बीएफ मीन्स आपके पास सर्किट। तो इसमें आपके पास कितने सर्किट प्रेजेंट है, आपके पास 2 सर्किट, एक फर्स्ट सर्किट ये और सेकंड सर्किट ये। तो उसको हम लिखते कैसे हैं, आपके पास पहले क्या आएगा, आपके पास 3 4 और उसके बाद आपके पास 1 2 एंड 5, यही चीज़ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर जिसको नहीं भी पता है आपके पास कि बीएफ और सीएफ के मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक भी दे दिया है, आप जाके एक बार देख भी सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आपके पास पहला सर्किट आपके पास क्या है ये। ठीक है, इस सर्किट में आपके कौन कौन से एजेस यूज हो रही है, 2 3 5 2 3 5 और बाकी सब जगह 0। दूसरे में कौन कौन सी हो रही है, 1 4 5, आपके पास 1 4 5। ठीक है, तो नॉर्मल आपके पास ये वाला देखिए, ये वाला मैट्रिक्स क्या है, एक तरीके का आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम आई म्यू बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं आई म्यू के फॉर्म में लिखा जाता है और ये क्या आपके पास रिमेनिंग है, तो इसको कैसे लिखते हैं आपके पास बीटी। इसीलिए हम बीएफ को नॉर्मली क्या डिनोट करते हैं, आई म्यू एंड बी टी। और टी जैसे मैंने बोला था आपके पास टी क्या है, स्पैनिंग ट्री के। अब देखिए जो भी ये वाला जो पार्ट है इसमें जो भी एज इंक्लूड है, जैसे 1 2 5, ये 1 2 5 कौन सी एजेस है, ये देखिए 1 2 5 स्पैनिंग ट्री की, ये इसलिए लिखा जाता है आपके पास स्पैनिंग ट्री की। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं बोलूँ आपके पास सीएफ, सीएफ क्या होगा आपके पास, तो सीएफ का मीन्स आपके पास क्या है, आपके पास कट सेट। क्या आपके पास कट सेट कितने लगे हुए हैं, तो नॉर्मल आपके पास इसमें कितने कट सेट हो सकते हैं, 3 कट सेट। ठीक है, तो कट सेट कैसे निकालते हैं उसका लिंक भी मैंने आपको दे रखा है। तो नॉर्मली आपके पास देखिए कि कितने कट सेट हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है, एक कट ये है, इसमें कौन कौन सी एजेस आ रही है, 1 एंड 4 1 एंड 4, बाकी सब 0। दूसरा आपके पास कट सेट कौन सा है, आपके पास ये वाला कट सेट है, इसमें कौन कौन सी हो रही है, 2 एंड 3 और बाकी सब 0। और थर्ड कौन सा आपके पास 2 4 5 3 4 5,
3 4 5 और बाकी सबके आपके पास 0। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स देखिए, तो इसमें क्या है, ये वाला पार्ट क्या है आपके पास आई म्यू टाइप का है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये पार्ट क्या आपके पास रिमेनिंग मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आई म्यू ही आपके पास यहाँ पे क्या लिखा जाता है n-1, सॉरी सी एफ क्या होता है यहाँ पे आपके पास CC I n-1, यहाँ n क्या है आपके पास वर्टिसेस। ठीक है, कितने वर्टिसेस है, तो n इस ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं 4, 4 - 1 आपके पास 3, तो जो आपके पास ये वाला पार्ट बना होगा आई म्यू वाला, इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी 3, देखिए 1 2 3। ठीक है, तो नॉर्मल है, हम डिनोट करते हैं BF और CF को इस तरह। ठीक है, ये था आपके पास पहला स्टेप। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है, लेट स्पेनिंग ट्री फॉर BF एंड CF बी द सेम एंड द ऑर्डर ऑफ द जो एजेस हैं बोथ इक्वेशन बी द सेम। मीन्स हम ये मान के चलेंगे कि जो दोनों आपके पास, क्योंकि मेरे को पता है BF और CF दोनों निकालने के लिए मेरे को स्पेनिंग ट्री की जरूरत है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं अलग अलग स्पेनिंग ट्री ले सकता हूँ, क्योंकि स्पेनिंग ट्री तो एक ग्राफ में एक से ज़्यादा हो सकती है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों ही चीज़ निकालने के लिए मेरे पास जो स्पेनिंग ट्री है वो एक ही स्पेनिंग ट्री ली है। यही वाली स्पेनिंग ट्री ली मैंने BF के लिए भी, और यही वाली स्पेनिंग ट्री ली मैंने आपके पास CF के लिए भी। ठीक है, और जो ऑर्डर ऑफ एजेस है ये देखिए 3 4 1 2 5, यही मैंने BF में लिया, और 3 4 1 2 5 यही मैंने आपके पास किस में लिया, आपके पास CF में भी लिया। ऑर्डर भी सेम रखना है और आपके पास स्पेलिंग ट्री भी सेम है। ठीक है, ये था आपके पास सेकंड स्टेप। थर्ड है आपके पास, मैं क्या लूँगा, एक रिड्यूस्ड आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब क्या लूँगा मैं, एक रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, इसी में करते हुए चलते हैं आपके पास एग्जाम्पल के साथ। तो अब मैं क्या लेना है मेरे को, आपके पास एक रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स मीन्स AF और मेरा कहाँ से निकलेगा, A से निकलेगा। पहले क्या बनाऊँगा, इसका मैं आपके पास एक मैट्रिक्स बनाऊंगा A, फिर क्या निकालूंगा मैं AF कैसे निकलेगा मेरे पास, इसमें से एक कॉलम हटा दूंगा, सॉरी एक रो हटा दूंगा, तो जो आपके पास मैट्रिक्स बचा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं मैं, रिड्यूस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि जो उसके एजेस हैं वो भी सेम ही ऑर्डर में लिए मैंने, जैसे BF और CF, मीन्स इसमें ऑर्डर भी मैंने आपके पास वैसे ही ले लिया आपके पास, कैसे 3 4 1 2 5, जैसा मैंने BF में लिया था वैसे मैंने CF में लिया, और वैसा ही मैंने AF में ले लिया। ठीक है, तो नॉर्मल आपके पास ये फोर्थ। अब क्या क्या मैंने जो इसका आपके पास ऑर्डर था इसको भी मैंने क्या कर दिया, आपके पास पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन कैसे किया मैंने, आपके पास AF को आपके पास AC एंड AT के फॉर्म में, कैसे किया, AC और AT के फॉर्म में। ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट होगा, इसमें जो एजेस हैं ये क्या है आपके पास नॉन स्पेनिंग ट्री वाली एजेस, जैसे 3 और 4 नॉन स्पेनिंग ट्री वाली एजेस, वैसे ही T क्या है आपके पास स्पेनिंग ट्री वाली एजेस। ठीक है, नॉर्मली मैंने ये तो हमको आता था, AF को भी मैंने आपके पास ऐसे डिवाइड कर लिया, सिंपल सा है आपके पास। ठीक है, तो नॉर्मल आपके पास जो 5 स्टेप्स है बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप BF और CF आपको लिखना है। दूसरा स्टेप आपके पास नॉर्मली जो ऑर्डर है दोनों का आपके पास सेम है। थर्ड स्टेप एक रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स ले। फोर्थ जो उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो भी सेम एज BF और CF की तरह दे। और फिफ्थ स्टेप आपके पास पार्टीशन कर दें आप AF को AC और AT के फॉर्म में। ठीक है, ये था आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ तक तो आपके पास सेम है। तो सबसे पहले हम जो रिलेशन निकालेंगे वो किस किस के बीच में निकालेंगे, आपके पास AF और BF के बीच में। ठीक है, सबसे पहले आपके पास निकलेगी AF और BF के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सेंस, इसके बाद आपके पास सिक्स्थ स्टेप, जहां से आपके पास मेन स्टेप आपके पास स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके पास है सेंस कॉलम ऑफ AF एंड BF आर सेम। ठीक है, कि हमारे पास क्या है AF और BF के आपके पास कॉलम क्या है आपके पास सेम है। जो कॉलम का मीन्स ये आपके पास ऐसे सेम है, इसका मीन्स क्यों है क्योंकि एजेस हमने सेम लिए है आपके पास सीक्वेंस वाइज। तो इसका मीन्स क्या हुआ आपके पास A डॉट BT इक्वल्स टू B डॉट AT इक्वल्स टू 0। ठीक है, और 0 मीन्स आपके पास mod 2 अर्थमेटिक। ठीक है, कि अगर हम क्या करें, ये हमारे पास एक्चुअली क्या है एक प्रूफ है। पहले अगर हम जब हम क्या इंसिडेंस मैट्रिक्स और सर्किट मैट्रिक्स निकालते हैं तो उस टाइम पे एक प्रूफ आता है कि A डॉट BT का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी, जो आपके पास नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 0। 0 क्यों, आपके पास mod 2 अर्थमेटिक उसमें करेंगे तो क्या होगी वैल्यू 0। नॉर्मली हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि AF और BF अगर दो ले रहे हैं और उनके जो एजेस का सीक्वेंस अगर सेम है तो दोनों में से एक
ए डॉट बी टी कर ले या बी डॉट ए टी कर ले, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पे यही रख देना है आपके पास, ए एफ डॉट बी एफ टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ए एफ और बी एफ की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड से ले लेंगे। ए एफ की आपके पास क्या थी, ए सी ए टी, और यहाँ पे आपके पास बी एफ की वैल्यू क्या थी आपके पास, आई म्यू एंड बी टी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0, ये थी। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हम ले लेंगे, पहले अंदर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ए सी ए टी, यहाँ आपके पास आ जाएगा आई म्यू अपॉन बी टी का ट्रांसपोज। ठीक है, बी टी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0। अब मेन चीज़ है कि ये वाला पार्ट अब ऐसे कैसे हुआ आपके पास। ठीक है, बी टी में तो ट्रांसपोज लगा, आई म्यू में आपके पास ट्रांसपोज क्यों नहीं लगा। ठीक है, लेट सपोज में आपके पास बी एफ, आपके पास आप जो मैंने एग्जाम पहले किया हुआ था उससे भी कर सकते हैं, या कोई भी आप ले लीजिए। ठीक है, नॉर्मल क्या था मेरे पास, आप ही आपका लेट सपोज 2 मेरे पास एजेस है एग्जाम्पल के तौर पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, या आप चाहें तो आप पहला वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि लेट सपोज ये 2 आपके पास ऐसी एजेस थी जो मेरे पास स्पेलिंग ट्री में नहीं थी। तो क्या था, यहाँ पे मेरा इस तरीके का फॉर्म बन रहा था और यहाँ पे कुछ भी बन रहा था, कुछ भी था आपके पास, नॉर्मली रिमेनिंग पार्ट था, लेकिन यहाँ आपके पास आई म्यू बन रहा था और ये क्या बन रहा था, बी टी बन रहा था। तो जब मैं इसका अगर ट्रांसपोज करूंगा तो नॉर्मली क्या होगा, रो कॉलम में हो जाते हैं और कॉलम रो में। तभी मैंने बोला कि जो बेसिक है आपके पास वो आना चाहिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे होता है। तो जब अब मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो नॉर्मली क्या होगा, ये ऐसे होगा 1 0 0 1 1 एंड 0 1 1 1 0। ठीक है, ये होगा आपका। अब देखिए जब ये होगा तो इसमें क्या है, देखिए ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली, तो ये आपके पास आई म्यू जैसा ही है ना, आपके पास 1 0 0 1 1 0 0 1 आई म्यू जैसा ही है, तो ये आई म्यू रहेगा। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये एक्चुअली क्या है, बी टी का ट्रांसपोज है। अगर मैं खाली ये वाले पार्ट का ट्रांसपोज करूँ तो नॉर्मल क्या होगा आपके पास, 0 1 1 और 1 1 0। ये हुआ आपके पास बी टी का ट्रांसपोज, यही होना बी टी का ट्रांसपोज। और देखिए बी टी यही है आपके पास, सेम है, तो इसलिए आपके पास ये बी टी का आपके पास ट्रांसपोज है। ठीक है, तो इसलिए आया आपके पास यहाँ पे। ठीक, अब है आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, के इन दोनों का आप क्या करेंगे, आपके पास मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल आपके पास वैल्यू क्या आती है आपके पास, वैसे चाहे तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ आपके पास, ए सी, आप चाहे तो नॉर्मली याद कर ले, ए सी प्लस ए टी बी टी टी इक्वल्स टू 0। क्या होगा आपके पास, ए सी प्लस ए टी बी टी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0। ये नॉर्मल आपके पास क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सिंस अब यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है, सिंस ए टी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, जो ए टी है आपके पास, जो मैट्रिक्स है खाली ए टी वाला पार्ट, कि आपके पास 2 पार्ट में डिवाइड थे, तो नॉर्मल जो ए टी वाला पार्ट है वो आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है मीन्स इसका कोई ना कोई इन्वर्स होगा, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा आपके पास, ए टी इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। क्या करता होगा, ए टी इनवर्स कोई ना कोई एग्जिस्ट करता होगा। तो सिंपल आपके पास जो भी है ये इक्वेशन, लेट सपोज मैं बोलता हूँ आपके पास 4, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए टी इनवर्स से। क्या करेंगे, ए टी इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, तो ए टी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका ए टी इनवर्स डॉट ए सी। अब देखिए ए टी इनवर्स है और ए टी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मली 1, क्या बचेगा आपके पास, बी टी प्लस बी टी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या कर सकते हैं, ए टी इनवर्स डॉट ए सी इक्वल्स टू माइनस बी टी ट्रांसपोज। ठीक है, और नॉर्मल हम जानते हैं कि आपके पास सिंस ये क्या चल रहा है, हम मॉड 2 में लेके चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, मॉड 2, जो भी आपके पास मैट्रिक्स होगी उसको मॉड 2 अर्थमेटिक करके चल रहे हैं। सिंस इन मॉड 2
अर्थमेटिक -1 इक्वल्स टू 1, -1 किसके इक्वल होता है आपके पास 1 के, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा आपके पास AT-1 डॉट AC इक्वल्स टू BT ट्रांसपोज। तो लेट सपोज ये क्या बनेगा आपके पास इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मीन्स ये आपके पास रिलेशन है AF और BF के बीच में। मैंने क्या बोला था आपका AF और BF डायरेक्ट नहीं आएंगे, आपके पास जो उसके एलिमेंट है जैसे T पार्ट और आपके पास S पार्ट जो आपके पास स्पैनिंग ट्री वाला है, स्पैनिंग ट्री वाला पार्ट नहीं है, तो उसके बीच में आपके पास ये रिलेशन आ गया। तो ये नॉर्मली AF और BF के बीच में आपके पास रिलेशन है, ठीक है। अब आपके पास सेम चीज़ आपके पास जैसे मैंने AF और BF में की, सेम चीज़ आपको वैसा ही करना है आपके पास BF और CF में, ठीक है। सिमिलरली since the column in BF and CF are same, तो नॉर्मल BF और CF में भी आपके पास कॉलम क्या है आपके पास सेम है, क्योंकि एजेस मैंने सीक्वेंस सेम लिया है। तो इसका मीन्स क्या होगा, नॉर्मली जैसे BF VF में हुआ था, नॉर्मली यहाँ भी क्या होगा CF डॉट BF ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0, सेम चीज़ होगा। तो मीन्स आपके पास यहाँ भी क्या होगा CF में CC I μ-1 मल्टीप्लाई, ये नॉर्मल क्या होगा आपके पास I म्यू और BT ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0। इसका मीन्स आपके पास क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं करूँ तो CC I μ-1, ये नॉर्मली वही जैसे हमने अभी पहले किया था I म्यू BT ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब जब मैं इन दोनों को आपके पास मल्टीप्लाई करूँगा, क्या करूँगा आपके पास ये दोनों को आपके पास मल्टीप्लाई करूँगा, तो नॉर्मल आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे होगा आपके पास ये n है, ये है n-1, ठीक, और यहाँ आपके पास म्यू। तो अब जब भी मैं इन दोनों को आपके पास मल्टीप्लाई करूँगा तो नॉर्मल क्या आएगा आपके पास CC प्लस BT ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये नॉर्मल आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मल अंदर चले जाऊंगा तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नॉर्मल आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। आप चाहें तो नॉर्मल क्या कीजिए कि इसका जो मैंने एग्जांपल है, एग्जांपल में आप मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को क्या कीजिए, जैसे आप CN मैंने आपके पास मैट्रिक्स निकाल रखी है, मैट्रिक्स निकालिए आपके पास 3 4 1 2 3 करके 1 2 5 करके, उसमें आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं 1 1 0 0 0 1 कुछ वैल्यूज़ हैं। तो ये यही वाला पार्ट है आपके पास। जैसे आपके पास ये क्या है कट सेट मैट्रिक्स है, इसकी जगह ये मैट्रिक्स रखिए, उसकी जगह वो मैट्रिक्स रखिए, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए और देखिएगा कि इसी टाइप का आपके पास मैट्रिक्स बनेगा। सिंपल है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे क्यों लिखा। आप सिंपल कीजिए, ये जो मैट्रिक्स है यही वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स भी आप जानते हैं कि ये BT वाली मैट्रिक्स है, मतलब BF वाली मैट्रिक्स है। तो आप क्या कीजिए CF और BF, एग्जाम्पल के तौर पे CF और BF को आप मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ ये मत रख करके आप जो मैट्रिक्स है एक्चुअली वो रख लीजिए, यहाँ भी आप ये ना रख के सीधे मैट्रिक्स जो एक्चुअली है वो रख लीजिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को बहुत ही ईजी से आता होगा, ठीक है। तो उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और वो देखिएगा कि वो इसी के बराबर आपके पास आएगा। तो नॉर्मल आपके पास क्या है CC इक्वल्स टू माइनस BT ट्रांसपोज, ये हुआ। अब हम जानते हैं कि जैसे हमारा यहाँ था कि आपके पास mod 2 अर्थमेटिक है तो माइनस की जगह आपके पास प्लस ही होगा, तो CC इक्वल्स टू BT ट्रांसपोज। तो ये आपके पास क्या है इक्वेशन B। इक्वेशन B मीन्स ये जो रिलेशन है एक्चुअली किसके बीच का रिलेशन आपके पास BF और CF के बीच में, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके पास AF और BF के बीच में और ये रिलेशन आपके पास BF और CF के बीच में। तो आपके पास जो पेपर आता है नॉर्मली आपके पास प्रूफ करने के लिए आता है कि रिलेशंस क्या है आपके पास AF BF और CF के बीच में। तो लास्ट में आप कंबाइन करके ये भी लिख सकते हैं आपके पास कि आपके पास AT इनवर्स डॉट AC इक्वल्स टू BT ट्रांसपोज इक्वल्स टू CC। ये आप नॉर्मली रात में आपके पास लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपके पास क्या है, ये जो आपके पास रिलेशनशिप है निकालना बहुत ही इजी है। हम स्टेप वाइज दोबारा करते हैं। स्टेप वाइज में क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है आपको कि सबसे पहला काम आपको BF और CF करना है, लेना है, और जो नॉर्मली है उसके जो स्पैनिंग ट्री है वो सेम होनी चाहिए। एजेस हमारे पास क्या होनी चाहिए आपके पास सेम होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपके पास एक इंसिडेंस मैट्रिक्स निकाली AF, जो भी उसको मैंने आपके पास कॉलम वाइज मैंने उसको भी डिवाइड कर दिया और जो उसकी एजेस भी होंगी वो भी मेरे पास सेम सीक्वेंस में। अब क्या करूँगा मैं पहला AF और BF लूँगा,
ठीक है, ये लेना है। और ए एफ बी एफ नॉर्मली क्या है आपके पास, उसमें एक हमारे पास प्रूफ है एक्चुअली। नॉर्मली आप लोगों को क्या करना है, वो याद करना है। एक ऑर्थोगोनल प्रूफ होता है, मीन्स ऑर्थोगोनल होता है वो, इसलिए आपके पास वो आपके पास जीरो आ जाता है, वो आपको वो अलग पार्ट है। नॉर्मली आपको क्या करना है, खाली याद करना है कि ए डॉट बी टी इक्वल्स टू जीरो। इसका मीन्स ए एफ डॉट बी एफ का ट्रांसपोज इक्वल्स टू जीरो। अब नॉर्मल ए एफ और बी एफ की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और बस एक एक चीज़ आपको याद करनी है। ठीक है, अगर नॉर्मल आपको ऐसे याद नहीं आता तो उसी को आप एग्जाम्पल के तौर पे भी साथ साथ करते रहिएगा। आप बगल में एक एग्जाम्पल बना लीजिए उसके, और साथ साथ एग्जाम्पल भी करते रहिएगा, तो आपके पास ये वाला ईजी पार्ट हो जाएगा समझना कि किसी का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। दो ही चीज़ है, एक ट्रांसपोज निकालना और आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालना। तो यहाँ इसलिए मैंने आपके पास डायरेक्टली ऐसे किया है। तो ये है आपके पास रिलेशन किस किस के, ए एफ बी एफ और सी एफ के बीच में।